श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनो तं शरण्यं धृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम्। श्री राम जी की कृपा से शास्त्र का अवलोकन करने के बाद शास्त्र की मर्यादा को जो नहीं मानते उसका दुष्परिणाम दिखता है। गीता जी में ठाकुर जी ने लिखा है, शास्त्र विधि मुत्सृजते वर्तते कामकारकः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गति। शास्त्र के विधि को जो फॉलो नहीं करता उसका दुष्परिणाम आज नहीं कल नहीं परसों दिखता है। अब किसी मर्यादा का उल्लंघन करना, पॉलिटिशियन बनके या राजनेता बनके या किसी चीज़ की, उसका दुष्परिणाम दिखेगा। भगवान श्री राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग का स्थापना किया था। माता किशोरी जी को लाया था वहाँ पे, सपत्नी उन्होंने स्थापना किया था। देख रहे हैं रिजल्ट कितना सुंदर है। अश्वमेध यज्ञ में भी भगवान ने स्वर्ण का माता का प्रतिमा बना के बगल में बिठा के यज्ञ किया था। तो शास्त्र का विधि को मानना चाहिए। किसी भी विष्णु प्रतिमा, राम जी भी विष्णु ही है, कृष्ण भी विष्णु ही है, क्योंकि सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति बधार्थ रावणस्व तुम प्रविष्ठे मानके तुम। सीता लक्ष्मी और भगवान राम जी विष्णु है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो उनके स्थापना जो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ, वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। प्राण प्रतिष्ठा, इतने संत ब्राह्मण साधु थे, बाहर में ताली बजा रहे थे। अवैष्णवे स्थापिते मधुसूदन तद्राज भूपति नास्ति विनाशो को जाए। मैंने पहले भी कई बार लिख के दिया है, जो वैष्णव नहीं होता है उसको विष्णु की मूर्ति, रामकृष्ण की मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। अवैष्णवे स्थापिते मधुसूदन तजराज्य भूपतिर नास्ति विनाशो को जायते। अगर अवैष्णव आदमी भगवान विष्णु रामकृष्ण का स्थापना करता है, तदराज्य भूपतिर नास्ति, उस राजा का राज्य का राजा का नाश होता है, विनाश होता है। अवैष्णवे स्थापिते मधुसूदन तदराज्य भूपतिर नास्ति विनाशो को जायते। रिजल्ट आपके सामने। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करना आज नहीं कल नहीं परसों परिणाम तो होगा। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न करें और आगे भी जो इसको सुने स्वपत्नी भगवान विष्णु राम जी का स्थापना करें तो वैष्णव जरूर हो। अब पद्म पुराण रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये पद्म पुराण, इसमें लिखा हुआ विष्णु भक्ति ने वैष्णव, जो विष्णु का भक्त होता है वैष्णव है। रामपटल में लिखा है, पंच संस्कार संपन्नो मंत्रार्थ कोविदा शालिग्राम शिलायाम पूज्येत पुरुषोत्तमः। 5 संस्कार से जो संपन्न है वो वैष्णव है। इसीलिए बहस नहीं करके मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्र की मर्यादा को जितना आप संभव है वो करें, बिना वैष्णव हुए विष्णु राम कृष्ण का मूर्ति का स्थापना न करें, न स्पर्श करें। मूर्ति स्पर्श लिखा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगर आप मूर्ति का प्रतिमा का स्पर्श करते हैं तो तत्क्षण तक का पुण्य नष्ट हो जाता है।
और लोग गर्भगृह में जा कर के पैसा दे करके मूर्ति में स्पर्श करके प्रसन्नता होता है उनको कि हमने भगवान का स्पर्श किया है। अगर हम भी ब्राह्मण किसी मंदिर के पुजारी हैं तो दूसरे मंदिर में जाके हम भगवान के प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते। अगर स्पर्श करेंगे तो तत्क्षण तक का पुण्य नष्ट हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा होगा। इसलिए मेरा प्रार्थना है कि किसी भी तीर्थ में मूर्ति को स्पर्श न करें। एक सूरदास जी गया था मंदिर, वैष्णो देवी गया था या कहीं गया था, किसी संतों से मैंने श्रवण किया है, तो बोला आज भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो किसी सज्जन ने कहा कि महाराज आप तो अंधे हैं, आपको दिखता नहीं है, तो भगवान का दर्शन कैसे हो? बोला बात तो एक ही है, चाहे मैं दर्शन करूं चाहे वो दर्शन कर ले, मेरा बात तो एक ही है। तो ये श्रद्धा और विश्वास रख के मंदिर में जाए, और मंदिर जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें प्रसाद और एक का सिक्का पुष्पमाला भगवान को अर्पित करें। ज़्यादा पैसे अगर डोनेट करना है, दान करना है, तो आसपास में गरीब है, पड़ोसी है, भाई है, बहन है, इष्ट मित्र बंधु बांधव है, सब समर्थ नहीं है, वहाँ पर दान करें, आपका दान सफल होगा। पराशर स्मृति में यही लिखा हुआ, कलयुग का संविधान है, मनु स्मृति सतयुग का संविधान है, और पराशर स्मृति उसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है स्वजना है। स्वजन माना अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, आसपास जानकार, माता पिता, इनको दान करें। उसके बाद बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दान करें, वहाँ अभाव नहीं है। देख ही रहे हैं परिस्थिति क्या है, आपके दान कहाँ जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माता पिता को देखिए। माता च लक्ष्मी, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन। माता जी आपकी लक्ष्मी है, पिताजी आपके भगवान विष्णु है। आगे कल दूँगा, राम राम। कल हो या परसों हो, जब हो, सीताराम की कृपा से।